कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग्स में से एक है, जो लाखों लोगों को भारत की पवित्र नदियों के किनारे खींच लाता है। हर 12 साल में 4 अलग अलग शहरों में आयोजित होने वाला कुंभ मेला आस्था की एक गहरी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, महाकुंभ मेला की मेजबानी करता है, जो इन सभी समारोहों में सबसे भव्य होता है। यह वह समय होता है जब शहर टेंट, आश्रमों और आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले तीर्थयात्रियों के अस्थायी महानगर में बदल जाता है। मौनी अमावस्या, पवित्र मौन और कर्मकांडी स्नान का दिन कुंभ मेले में विशेष महत्व रखता है। लाखों लोग इस शुभ दिन पर एकत्रित होते हैं, इस विश्वास के साथ कि पवित्र जल में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मुक्ति के करीब ले जाएंगे। इस आयोजन का विशाल पैमाना अपने आप में बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौतियां प्रस्तुत करता है। लाखों लोगों की भीड़ को मैनेज करने के लिए बारीकी से योजना बनाने और उसे कुशलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है। स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण से लेकर परिवहन और सुरक्षा तक हर पहलू पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि 2025 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले में योजना के इस जटिल जाल में एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप एक भयानक ट्रैफिक जाम लग गया, जिसने हजारों तीर्थयात्रियों को 30 घंटे से ज्यादा समय तक फंसाए रखा। 2025 की मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में तीर्थयात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली। जैसे ही सूरज उगा, शहर का पहले से ही दबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भार तले दबने लगा। स्नान घाटों तक जाने वाली सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील हो गईं, जहां मीलों तक वाहन एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। आस्था की यात्रा जो होनी चाहिए थी, वह धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा में बदल गई, क्योंकि तीर्थयात्री खुद को एक ऐसे जाम में फंसा हुआ पाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत से तीर्थयात्री अपनी यात्रा से थके हुए और पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए उत्सुक 30 घंटे से ज्यादा समय तक अपने वाहनों में फंसे रहे। स्थिति बद से बदतर होती गई, क्योंकि भोजन, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं। जैसे जैसे घंटे एक पीड़ादायक प्रतीक्षा में बदलते गए और अंत नजर नहीं आ रहा था, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भड़कता गया। कुंभ मेले का कभी खुशनुमा माहौल उसके बाहरी इलाकों में सामने आ रहे लॉजिस्टिकल दुःस्वप्न की वजह से हताशा और निराशा में बदल गया। जैसे ही तीर्थयात्री कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, मानवीय करुणा का एक हृदयस्पर्शी प्रदर्शन एक अप्रत्याशित स्रोत से सामने आया। स्थानीय ग्रामीण फंसे हुए श्रद्धालुओं की दुर्दशा को देखकर ग्रामीण, जिनमें से कई ने तीर्थयात्रियों के लिए अपने घर और दिल खोल दिए थे, बहुत जरूरी राहत प्रदान करने के लिए आगे आए। उन्होंने खुद को समूहों में संगठित किया, जाम में फंसे लोगों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीजें तैयार की और वितरित की। चावल और दाल के साधारण भोजन से लेकर चाय के ताजा कप तक दयालुता के इन कृत्यों ने न केवल भोजन प्रदान किया, बल्कि फंसे हुए तीर्थयात्रियों के मनोबल को भी बहुत जरूरी बढ़ावा दिया। सहानुभूति और उदारता के इस स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन ने कुंभ मेले की भावना को रेखांकित किया, जिससे सभी को याद दिलाया गया कि विपत्ति के समय में भी मानवता के बंधन चमक सकते हैं। जैसे ही संकट सामने आया, अधिकारियों को स्थिति से निपटने के तरीके के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की समस्याओं को स्वीकार करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि देरी बहुत कम थी और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने जाम का कारण प्रयागराज में आने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को बताया और यातायात प्रवाह को मैनेज करने और सड़कों को खाली करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया। हालांकि तीर्थयात्रियों की गवाही, जिनमें से कई ने 30 घंटे से ज्यादा समय तक पीड़ादायक प्रतीक्षा सही थी, ने एक अलग ही कहानी बयां की। ट्रैफिक की अराजकता का पैमाना और श्रद्धालुओं को हुई कठिनाई ने इस आयोजन के लिए लागू की गई भीड़ प्रबंधन रणनीतियों की पर्याप्तता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने भविष्य में ऐसी ही स्थितियों को रोकने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और भीड़ नियंत्रण उपायों की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 2025 की मौनी अमावस्या के दौरान हुई ट्रैफिक अराजकता ने कुंभ मेले के आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्टिंग माहौल पर एक लंबी छाया डाल दी। हालांकि यह आयोजन अपने धार्मिक उत्साह के साथ जारी रहा, लेकिन इस अनुभव ने कई लोगों को व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता
और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने में अधिकारियों की तैयारी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। कई तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने की खुशी पर ट्रैफिक जाम की परेशानी हावी हो गई। बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ शारीरिक और मानसिक थकावट ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हालांकि ग्रामीणों द्वारा किए गए दयालुता के कार्यों ने कुछ राहत प्रदान की, लेकिन इस घटना ने इतने बड़े आयोजन के प्रबंधन में शामिल चुनौतियों की कड़वी याद दिला दी। प्रयागराज में ट्रैफिक की अराजकता कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी में मेटिकुलस प्लानिंग और कुशल भीड़ प्रबंधन के अत्यधिक महत्व को रेखांकित करती है। सीमित बुनियादी ढांचे वाले शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ संभावित बाधाओं को कम करने के लिए नए सॉल्यूशंस और एक प्रोएक्टिव दृष्टिकोण की मांग करती है। मजबूत परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश करना, जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, वैकल्पिक मार्ग बनाना और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है, बहुत जरूरी है। बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली वास्तविक समय की निगरानी और सूचना के प्रसार के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जैसे प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को लागू करने से भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया में काफी वृद्धि हो सकती है। कुंभ मेला आस्था और भक्ति के सार को दर्शाता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो लाखों लोगों को एक साझा आध्यात्मिक अनुभव में एक साथ लाता है। हालांकि इन भक्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। इस विशाल सभा को सुविधाजनक बनाने और व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन और स्थानीय समुदायों के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। 2025 के ट्रैफिक जाम से मिले सबक को भविष्य के कुंभ मेलों के लिए भीड़ प्रबंधन रणनीतियों में व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, आराम और सुविधा को प्राथमिकता देकर अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह पवित्र सभा आस्था, एकता और अदम्य मानवीय भावना का